आज पढ़ा रहे हैं अध्याय तीसरा में। हेडिंग है ग्रामीण नगरीय विभाजन, रूरल अर्बन डिवीजन। रूरल अर्बन डिवीजन ये हेडिंग है। ग्रामीण नगरीय विभाजन बंटवारा कैसे हुआ, इसकी विभाजन के बारे में बताया जा रहा है ना। देखिए, ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों की विशेषताओं की विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है, विशेषता के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण नगरीय समुदाय जीवन को नहीं तो एक दूसरे से पूर्णतः पृथक किया जा सकता है और नहीं समान माना जा सकता है। ना अलग किया जा सकता है ना समान माना जा सकता है। अलग आप कर नहीं सकते हैं, समान आप मान नहीं सकते हैं। बात समझे? दोनों अलग अलग तरह से है ना। कुछ समाजशास्त्री गांव को एक आत्मनिर्भर इकाई मानते हैं। कुछ समाजशास्त्री गांव को क्या मानते हैं? एक आत्मनिर्भर इकाई मानते हैं, अंग मानते हैं। प्रोफेसर एसी दुबे एवं एमएन श्रीनिवास, AR देसाई, सोरोकिन और जिमरमैन तथा रिचर्ड डेवी आदि प्रमुख हैं। वही कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार ग्रामीण और नगरीय समुदायों की विशेषताओं इतनी अधिक मिश्रित है कि इन्हीं से किसी भी समुदाय का पृथक इकाई के रूप में अध्ययन संभव नहीं है। इतना दोनों में मिश्रण और दोस्ती अन्योन्याश्रय है कि हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब अनेक समाजशास्त्री का विचार है, अनेक समाजशास्त्री का कहना है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। गांव के बिना शहर नहीं है और शहर के बिना गांव नहीं है। कहने का मतलब बात समझ रहे हैं? गांव के बिना शहर नहीं और शहर के बिना गांव नहीं। कहने का अर्थ यही है। तो हम दोनों को एक दूसरे से क्या अलग नहीं कर सकते हैं। अलग करना बहुत ही नामुमकिन है। समझ रहे हैं? मैकावर एम पेज, DN मजूमदार, रेडफील्ड तथा राघवन मुखर्जी आदि का नया नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इस प्रकार ग्रामीण तथा नगरीय दोनों समुदायों में कुछ विशेषताएं काफी मिलती जुलती है। नगर और ग्रामीण समुदाय में कुछ विशेषताएं काफी मिलती जुलती है। यहाँ कम्युनिटी समुदाय के लोग, कम्युनिटी क्या होता है? समुदाय होता है। समुदाय के लोग काफी मिलते जुलते हैं विशेषताओं के आधार पर। अब हमें देखना है कि सोरोकिन तथा जिमरमैन ने ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच पाए जाने वाले विभाजन को 8 प्रमुख आधार पर विभाजित किया है। 8 प्रमुख आधार पर क्या किया है? विभाजित किया है, बांटा है, डिवीजन किया है। एग्जाम में आएगा कितने आधार पर नगर और गांव को बांटा गया है। ठेठ भाषा में पूछेगा एग्जामिनर, ग्रामीण और नगरीय विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो लिखिएगा नगरीय ग्रामीण विभाजन को 8 भागों में बांटा गया है। के भागों में? 8 भागों में। कौन कौन है? देखिए, पहला जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व है ना, जनसंख्या घनत्व पहला। दूसरा है व्यवसाय। तीसरा है समुदायों का आकार। चौथा है सामाजिक स्तरीकरण एवं विभेदीकरण। पांचवा गतिशीलता। छठा है जनसंख्या की सामाजिकता तथा विषम जातीयता। सातवां है पर्यावरण और आठवां है अंतःक्रिया की व्यवस्था। फिर एक बार बता रहे हैं, ये 8 प्रकार की विभाजन है। कौन कौन है? पहला है जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन। दूसरा है व्यवसाय, कृषि व्यवसाय। तीसरा है समुदायों का आकार। चौथा है सामाजिक स्तरीकरण एवं विभेदीकरण। पांचवा है गतिशीलता। छठा है जनसंख्या की समजातीयता द्वारा विषमतीयता। सातवां है पर्यावरण और आठवां है अंतःक्रियाओं की व्यवस्था। अब रिचर्ड डेवी ने नगरीय जीवन को 5 प्रमुख विशेषताओं बताई है। रिचर्ड डेवी ने नगर की 5 प्रमुख विशेषता बताई है। कौन कौन है भाई? यह स्पष्ट है, ग्रामीण नगरीय जीवन इनकी सर्वदा विपरीत है। ये विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। कौन कौन है? पहला है अज्ञात स्थिति। दूसरा है श्रम विभाजन। तीसरा है उपयुक्त दोनों स्थितियों से उत्पन्न सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता। तीसरा है अवैयक्तिक तथा औपचारिक संबंध, रिलेशनशिप। पांचवा है व्यक्तिगत रूप में स्वतंत्र पद प्राप्त करने की इच्छा व प्रयत्न। व्यक्तिगत रूप से कोई पोस्ट प्राप्त करने की इच्छा और प्रयत्न, प्रयास। अब ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में विभाजन की उपयुक्त
विभाजन के अलावा भी कुछ ऐसी स्वरूप हैं, कुछ ऐसे भी स्वरूप हैं जो ग्रामीण और नगरीय जीवन के विभेद को स्पष्ट करते हैं। इन इन स्वरूप में सामाजिक संबंधों की प्रकृति, सामाजिक सामाजिक प्रकृति, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार, व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक दशाएं तथा श्रम विभाजन और विशेषीकरण आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। आदि रूप से क्या है? उल्लेखनीय है ना। अब देखिए, यहाँ पर हम ऐसे आधारों का उल्लेख कर रहे हैं जो ग्रामीण और नगरीय समुदाय के विभाजन को प्रकट करती है। पहला है सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ग्रामीण तथा नगरीय समाजीकरण संरचना में पाए जाने वाले सामाजिक स्तरीकरण में प्रमुख विभेद रहा है। आज भी ग्रामीण समाज की संरचना का प्रमुख आधार जाति व्यवस्था का सिस्टम है। दूसरा है सामाजिक संरचना का स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय की सामाजिक संरचना में काफ़ी भिन्नता देखी जा सकती है, काफ़ी अंतर देखी जा सकती है। और ग्रामीण समाज में आज भी धर्म, जाति, साझेदारी, परिवार तथा प्रथाओं एवं परंपराओं को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। रक्त एवं पारिवारिक संबंधों के कारण गांवों के लोगों में परस्पर संबंध में घनिष्ठता पाई जाती है। तीसरा है महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी सोशल इकोनॉमी स्टेटस वोमेन्स। महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। अभी भी हमारी ग्रामीण की गांव की महिलाएं काफ़ी, उनकी स्थिति दयनीय चल रही है, लेकिन कोई तरह से अपना जीवन यापन चला रहे हैं। चौथा पॉइंट, सामाजिक मनोवृत्तियाँ। नगर व्यक्तिक संबंधों की अपेक्षा अवैयक्तिक संबंधों को अधिक बढ़ावा देता है। तात्पर्य अर्थ यह है कि जहाँ ग्रामीण समुदाय में संबंधों की घनिष्ठता, सामुदायिक भावना की प्रबलता, एकता व सहयोग संबंधों की अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट है पांचवा, व्यवसाय के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस। ग्रामीण तथा नगर शहरी समुदायों में व्यावसायिक भिन्नता भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जहाँ ग्रामीण समुदाय मुख्यतः कृषि या इससे जुड़ी अन्य व्यवसायों द्वारा अपनी आजीविका कमाता है, वही नगरीय समुदाय में व्यवसाय के अनेक रूप देखे जा सकते हैं। नगरीय जीवन में आजीविका के अनेक स्रोत विद्यमान हैं। छठा है सामाजिक नियंत्रण के साधन, मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ के दो रूप में व्यक्त किया जा सकता है, औपचारिक नियंत्रण, अनौपचारिक नियंत्रण। हम किसी को डायरेक्ट भी कंट्रोल कर सकते हैं और किसी को इनडायरेक्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम नगरीय संयोजन के आधार पर विभाजन की बात कर सकते हैं। और वर्तमान समय में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित होने के कारण सरल जनजाति तथा ग्रामीण संबंधों में भी सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों का प्रभाव रूप से प्रयोग किया जाने लगा है। आजकल आप देख रहे हैं, आजकल प्रयोग किया जाने लगा है। अगला पॉइंट है विवाह एवं परिवार। विवाह एवं परिवार भी एक महत्वपूर्ण विभाजन। ग्रामीण नगरीय जीवन में विवाह और परिवार के स्वरूप एवं कार्यों के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है। यद्यपि समुदाय में आज भी संयुक्त परिवार का वृहद स्तर पर प्रचलन है, क्योंकि कृषि आधारित व्यवस्था के होने के कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक कार्यों के संपादन में परिश्रम की महत्वपूर्ण भूमिका हमें पाई जाती है। ग्रामीण जीवन के परिवार के स्वरूप के अतिरिक्त वैवाहिक रीति रिवाजों में भिन्नता देखी जा सकती है। आज ही अधिकांश युवा और युवतियों के वैवाहिक संबंधों का निर्धारण में परिवार नीतियों की भूमिका अधिक महत्व देती है। क्या करती है? अधिक महत्व देती है। अतः स्पष्ट इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण तथा नगरीय समाजों में अनेक समानताओं के बावजूद अनेक विभेद भी पाए जाते हैं। इन विभेदों के अलावा कुछ अन्य आधार भी हैं जो नगरीय और ग्रामीण समुदाय में विभाजन को देखते हैं। इन्हीं आधारों में जनसंख्या, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, आर्थिक जीवन में भिन्नता तथा सामाजिक परिवर्तनों की तीव्र गति आदि प्रमुख मानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण नगरीय समुदाय दोनों भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। बस जितना ही।